नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी जनपद अंबेडकर नगर में 24 घंटे के अंदर जिला स्वास्थ्य विभाग का तेजी एक मामले में देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुबह एक प्रसव पीड़िता और उसके नन्ही बच्ची का मौत होता है। कुछ ही देर में अस्पताल भी सील हो जाता है और मुकदमा भी दर्ज हो जाता है उस डॉक्टर के खिलाफ जो मौत का जिम्मेदार है। साथ ही साथ उस डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हो जाती है। कितना तेज जिला स्वास्थ्य विभाग, कितना तेज अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन, यह देख करके आश्चर्य होता है कि आखिर रोज रीना की मौत होनी चाहिए, रोज एक दुधमुहे बच्ची की मौत होनी चाहिए। कम से कम ये गैरत, कम से कम ये जो बेशर्म अधिकारी हैं, जो पैसा वसूली का आरोप जिन पर लगता है, वर्षों से अस्पताल तमाम चल रहे हैं जिसमें तमाम अयोग्य डॉक्टर हैं, गलत ढंग से अस्पताल संचालित है, लेकिन उस पर हाथ डालने का काम नहीं करते बल्कि वसूली करते हैं। कुछ इसी तरह का मामला अंबेडकर नगर के बसकारी में था कि जहां पर आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल चल रहा था बरसों से और वहां पर तमाम प्रसव पीड़िता जाती थी और वहां पर इलाज होता था, तमाम लोगों का इलाज होता था। वहां पर जो डॉक्टर थे वह अयोग्य डॉक्टर था, बावजूद इसके उस अस्पताल पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। अंकुश तब लगाया गया जब 24 वर्षीय रीना जो प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए वहां पर पहुंचती है और पता चलता है थोड़ी देर में एक बच्ची को जन्म देती है। अब वह बच्ची अभी तक नहीं समझ पाई थी कि मेरा जन्म भगवान श्री रामचंद्र जी के अवध क्षेत्र अयोध्या में हुआ है कि रावण के लंका में हुआ है जहां राक्षसों का राज है। बहरहाल यह बच्ची तय नहीं कर पाई थी, इसके पहले ही उसको यमराज ने उठा लिया, उसकी मौत हो गई। आंखें खोल करके पूरी तरह से अपने बच्ची को रीना निहार भी नहीं पाई थी कि उसकी भी सांसें रुक जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। यह घटना जैसे घटित होता है, एक झोला छाप डॉक्टर के कारण, फर्जी अस्पताल आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल के कारण तुरंत कोहराम मच जाता है। परिजनों ने साहस किया, चौराहे पर प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, बेथर नंगा जिला स्वास्थ्य विभाग के कपड़े को उतारना चालू किया। उन बेशर्म अधिकारियों के काले कलूटे चेहरे को दुनिया को दिखाने की कोशिश किया जो ऐसे अस्पतालों से पैसा लेकर के डकार लेते हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिला स्वास्थ्य विभाग में जिनके अगर संपत्तियों की जांच की जाए तो पता चलेगा उनके आय से कई 100 गुना ज्यादा संपत्ति उनके पास है। इन्हीं अस्पतालों से पैसा इकट्ठा करके आज वो इस तरह से करोड़पति अरबपति बने हुए। बहरहाल रीना की मौत के बाद, बच्ची की मौत के बाद जब धरना प्रदर्शन होता है वहां पर पूरा अमला पहुंच जाता है, जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी पहुंच जाते हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंच जाते हैं। आनन फानन में अस्पताल को सील किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह अस्पताल फर्जी था। उसके बगल जो डायग्नोसिस सेंटर चल रहा था, अल्ट्रासाउंड हो रहा था, वो भी फर्जी था। सब मिलाकर के चारों तरफ फर्जीवाड़ा। किसी तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, अस्पताल को सील किया गया, मुकदमा भी दर्ज किया गया उस डॉक्टर मूलचंद मौर्य के खिलाफ जो इस मौत का जिम्मेदार था। बहरहाल उसकी आज गिरफ्तारी भी हो गई। आखिर में इतना तेजी कैसे जिला स्वास्थ्य विभाग के अंदर आ गया, यह आश्चर्य का विषय है। वर्षों से आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल चल रहा था, यह आंख में क्यों नहीं आता था, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो शायद 24 वर्षीय ना तो रीना की मौत होती, ना तो उसके बच्ची की मौत होती। बहरहाल क्या कुछ कहता है उसका परिवार, रोते बिलखते हुए रीना का पति, सुनते हैं उसकी बात। बच्चा वाला मामला था, यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर साहब बोले कि खून चढ़ेगा, तो खून का इंतजाम किया गया। तो उसके बाद ये पूरा गारंटी लिया कि हम बच्चा दोनों क्लियर देंगे, उसमें दाग नहीं लगेगा। हाँ, सुबह तक पूरा गारंटी लिए थे और 4 बजे बच्चा हुआ, 4:05 पे एक बेटी हुई, वो सीरियस थी, उसके पानी हल गया, ऑपरेशन से हुआ था, उसके पानी हल गया गंदा, उसको सीधे रिफर कर दिए यहाँ सरकारी अस्पताल में। यहाँ से वो भेजे वहाँ जिले पे, वहाँ जाते जाते बच्ची मर गई। उसके बाद कहें कि कोई बात नहीं, इनको हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी औरत की जो थी, उसके बाद
2 घंटे में पता चला ये भी सीरियस है। बहरहाल अंबेडकर नगर जिले में भ्रष्ट अधिकारियों के भेंट चढ़ी रीना 24 वर्षीय जो हंसवर थाना क्षेत्र के हरनी डीह गांव की थी। रीना को नहीं मालूम था कि वह लंका में रह रही है, जहां तमाम राक्षस ऐसे रह रहे हैं जो अधिकारी का कोट पैंट टाई लगा करके घूम रहे हैं और वसूली कर रहे हैं। बहरहाल रीना की तरह रोज मौतें हो रही हैं, तमाम मौतें हो रही हैं और बच्चियों की मौतें हो रही हैं, लेकिन वो चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यह मामला छुपा हुआ है, यह मामला दबा हुआ है। रीना का परिजन सड़क पर उतरना चालू हो गया। उस दिन खुल करके आएगा कि किस तरह से जिला स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मलाई खा रहे हैं और मलाई खाते हुए वो अकूत संपत्ति बना लिए। शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को कि जो अकूत संपत्ति बना रहे हैं उसका जो नामनी बनाया जाएगा आपके द्वारा, उसकी भी तड़प तड़प करके इसी तरह से मौत होगी और कोई डॉक्टर बचा पाएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। इतना ध्यान रखिए, रीना की मौत जाया नहीं जाएगा। अंबेडकर नगर में जितनी मौतें रोज हो रही है इन झोला छाप डॉक्टरों द्वारा, इन अयोग्य चिकित्सकों द्वारा, इन बिना रजिस्टर्ड फर्जी अस्पताल डायग्नोसिस सेंटर और इसके अलावा मेडिकल स्टोर जहां पर केमिस्टों द्वारा दवा दिया जाता है, यह सब लोग पाप के भागीदार हैं, सजा मिलेगी। बहरहाल अधिकारी अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं जिस तरह से अंबेडकर नगर में चल रहा है, खास तौर पर जिला स्वास्थ्य विभाग में उनके अकूत संपत्ति पर नजर सरकार को भी डालना पड़ेगा और उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हुआ उस समय क्या कुछ कहते हैं सीएमओ डॉक्टर राजकुमार। तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और उस पर कार्रवाई हो रही है और उसको सील कर दिया गया क्लिनिक को, और बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ किया। संज्ञान में आया कि नहीं था, नहीं जानकारी होती तो हम उसको सील करा दिए होते। बसखारी में डिलीवरी के दौरान जब आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल में रीना की मौत होती है, उसके बच्ची की मौत होती है, डिलीवरी के दौरान उस समय हंगामा मचा। हंगामा सुन करके वहां पर उप जिला अधिकारी टांडा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर, अपर चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर, सब लोग वहां पर पहुंचे और आनन फानन में अस्पताल को सील किया गया। बगल में जो फर्जी डायग्नोसिस सेंटर चल रहा था उसको सील किया। साथ ही साथ उस डॉक्टर मूलचंद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अभी अभी पता चल रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी। कितना तेज कार्रवाई, कितना तेजी दिखाया जिला स्वास्थ्य विभाग ने और अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ने, लेकिन उनको नहीं पता कि धरना प्रदर्शन होने के बाद यह कलई खुल करके सामने आई कि रीना की मौत हुई है। ऐसे रोज तमाम रीना की मौत हो रही है, तमाम दुधमुही बच्ची की मौत हो रही। कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां पर फर्जी अस्पताल ना हो, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां पर फर्जी डायग्नोसिस सेंटर ना हो, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां पर लैब ना हो, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां पर बंगाली डॉक्टरों का काला जादू ना चलता हो, वहां पर भकंदर मस्सा और इसका चीरफाड़ एज ए सर्जन की तरह ना होता हो। यह सब धड़ल्ले से चल रहा है, इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है जिला स्वास्थ्य विभाग को। इस तरह की सूचनाएं आती रहती, इस तरह का आरोप लगता रहता। अबे भ्रष्ट गैंडे अधिकारी कब तक खून चूसते रहेंगे अंबेडकर नगर की जनता का और इन फर्जीवाड़ाओं से कब तक पैसा वसूलते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जागता है कि नहीं जिला स्वास्थ्य विभाग, यह भी देखने वाली बात होगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।